हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आपसे जो मैं रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर एएससी सेंटर, यानी कि आर्मी सर्विस कॉर्प्स सेंटर साउथ के लिए जो वैकेंसीज डिक्लेयर की है उसके बारे में। बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, सीएमडी, फायर फिटर, उसके बाद में टीन स्मिथ, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है। वन बाय वन क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितनी वैकेंसीज है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे उसको कौन से एनवलप में क्या लिख के आपको भेजना है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में एक और चीज़ है, वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो या इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही जॉब अलर्ट्स आपको हर दिन डिटेल में मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसका लिंक भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो अभी आपको पीडीएफ नजर आ रही है उसका लिंक, सो आप यहीं से जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल सकता है आपको, और सारी चीजें भी आपको मिल जाएगी। सो पहला जो पोस्ट है एससी सेंटर साउथ के लिए, वो है कुक। ओके, सबसे पहले तो ये बता दूं, सारे के सारे परमानेंट पोस्ट है, आपको पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे इसका जो है पे लेवल मैट्रिक्स वो 2 है। नंबर ऑफ पोस्ट कुक के जो है वो 16 है। उसमें से आपके कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिक्लेयर किए, तो ओपन और एससी के लिए वैकेंसी नहीं है, बाकी कैटेगरीज के लिए वैकेंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन डिटेल आपको वैकेंसीज यहाँ पे पता चल जाएगा। सो मैं आपको फास्ट ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर जो है उसकी वैकेंसी जो है वो 33 है। उसके बाद में एमटीएस चौकीदार, यानी कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, उसकी जो वैकेंसी है जो आता है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 में आता है। ध्यान रखना 128 वैकेंसीज है, जिसमें एससी की नहीं है, बाकी के लिए वैकेंसी है। टीन स्मिथ की जो है वो अगेन मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, इसमें एक वैकेंसी है और वो एसटी कैटेगरी के लिए है। ईबीआर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद में बार्बर की जो अगेन मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी है। कैंप गार्ड की जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है, टोटल 19 वैकेंसीज यहाँ पे है। उसके बाद में एमटीएस गार्डनर और माली, उसके लिए जो है एक वैकेंसी है। उसके बाद में एमटीएस मैसेंजर या फिर रेनो ऑपरेटर जो है यहाँ पे 4 वैकेंसी, तो यहाँ पे 290 यानी कि 209 वैकेंसीज टोटल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी स्टेशन ऑफिसर की, जो एक वैकेंसी है। फायरमैन ओनली फॉर मेन कैंडिडेट्स जो है 59। अगेन इंजन ड्राइवर जो है फायर इंजन ड्राइवर 13 वैकेंसी। फायर फिटर यहाँ पे 3 वैकेंसी। और सबसे ज्यादा जहाँ पे वैकेंसी है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर मेल कैंडिडेट्स 153। ये भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 पे आएगा। और स्टेशन ऑफिसर का जो है वो 5 है। क्लीनर की जो वैकेंसी है उसमें लगभग 20 वैकेंसी है, तो 249, यानी कि आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 458 है। 458 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल मिला के है। ओके, उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैव नो वैकेंसीज फॉर दिस ट्रेड्स, जैसे कि स्टेशन ऑफिसर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, फायर फिटर, सिविलियन मोटर ड्राइवर एंड क्लीनर। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप पीडब्ल्यूडी है। Candidates to apply only one trade. Application of the candidates will be rejected if you found more than one trade. So एक चीज है, आपको एप्लीकेशन भेजना है ऑफलाइन, तो आपको एक ही एप्लीकेशन भेजना है। कोई भी आपका जो ट्रेड होगा वही आप एक ही इसको अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किया देन आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ऑल करस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग डिस्पैच ऑफ कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी थ्रू ईमेल ओनली, नो फिजिकल कॉपी विल बी डिस्पैच। ओके, तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर कर दी। देयर फॉर कैंडिडेट शुड हैव मेंशन, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका वैलिड वाला रखना जिस पे आपका आएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल ही होती है। इन डिटेल कौन से स्टेशन के लिए वैकेंसी है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो इन डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कौन से स्टेशन जो है वहाँ पे, जो साउथ के वहाँ पे जो वैकेंसीज है। न्यू दिल्ली में भी है यहाँ पे, बैंगलोर, उसके बाद में बहुत भटिंडा, मुंबई लोकेशन,
सो ऐसे बहुत स्टेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके बाद में ये है 209। अगेन आपकी जो बाकी जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे बता दी है। कुछ कुछ जगह पे मैक्सिमम वैकेंसी है, तो वैसे आप आपका जो स्टेशन है, मतलब आप जिसको अप्लाई करना चाहते हो वही वही से आप फॉर्म, वहीं पे आप फॉर्म फिलअप करना, यानी कि वही वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि आप मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकते इन शॉर्ट। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली दिया हुआ है। सो एक बार नोट डाउन कर लो आप जहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, यानी कि आप डिटेल में अच्छे से वैकेंसी को देख सकोगे। बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है टीन स्मिथ का, वो है आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क। ईबीआर का जो है मैट्रिकुलेशन, एंड अगर आप शुड एबल टू कैरी आउट द कैनवास, टेक्सटाइल, लेदर रिपेयर, also रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड बूट्स, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क। डेफिनेटली हर जगह पे आपका ट्रेड वर्क में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, प्लस मैट्रिकुलेशन। सो यही बार्बर का भी है। यहाँ पे जो है 1 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। कैम गार्ड का जो है यहाँ पे भी आपका मैट्रिकुलेशन और ट्रेड वर्क। एमटीएस गार्डनर माली का जो है सेम, एमटीएस रीनो ऑपरेटर या फिर मैसेंजर का है, यहाँ पे भी आपका सेम है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस। चौकीदार जो है एमटीएस, यहाँ पे भी आपका सेम, मैट्रिकुलेशन एंड ट्रेड वर्क। स्टेशन ऑफिसर जो आपका पेस, मेरे ख्याल से मैट्रिक जो था 5 था। सो स्टेशन ऑफिसर का जो है वो आपका 12th स्टैंडर्ड पास। सीनियर फायर सुपरवाइजर कोर्स फ्रॉम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च जरूरी है। मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, होस फिटिंग्स एंड फायर अप्लायंसेस, यानी कि आपका जो उसी से फायर एंड सेफ्टी के रिलेटेड होगा, लाइक फायर इंजन, ट्रेलर, फायर पंप्स, या फिर बाकी और सारे। मस्ट हैव सर्व इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिविल और डिफेंस फायर ब्रिज इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर मिनिमम 3 years। सो ये आपका एक्सपीरियंस बेसिस है स्टेशन ऑफिसर। ओके, उसके बाद में फायरमैन का जो है 10th। उसके बाद मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर एंड वही सारा, फायर पंप एंड ऑल दैट। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो है must be conservant with foot and appliance fire service drill and be able to perform the task allotted to the member of the fire crew। तो ये सारी चीजें है। उसके बाद में फायर इंजन ड्राइवर का जो है वो है मैट्रिकुलेशन, वही ट्रेड वर्क और 3 साल का एक्सपीरियंस फायर इंजन ड्राइवर। तो आपको यहाँ पे जो है ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स वो 3 साल का, और आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। फायर फिटर 10th एंड ट्रेड वर्क। उसके बाद में सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर 10th। उसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफाइड केटरिंग में होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। क्लीनर जो है मैट्रिकुलेशन एंड ट्रेड वर्क। उसके बाद में कुक जो है अगेन आपका यहाँ पे 10th, एंड आपको नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग। ओके, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस। सिविलियन मोटर ड्राइवर, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे बोथ हेवी एंड लाइट मोटर, आपके पास लाइसेंस भी चाहिए और आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आपके स्किल टेस्ट बहुत मैटर करता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पोस्ट वाइज वैरी करेंगे। सो फायर इंजन ड्राइवर का जो है वो चेस्ट यहाँ पे बताया इन एक्सपांडेड ऑन एक्सपांडेड, तो ये आपका होना चाहिए। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर विदाउट शूज, बहुत स्पेसिफिकली दिया है। ओके, तो वेट जो है 50 kg मिनिमम। ओके, सो यहाँ पे स्किल टेस्ट कैरिंग अ मैन। ओके, fireman lift of 65.5 kg, distance of 183 meters within 96 seconds। दूसरा टास्क आपको करना है स्किल टेस्ट में वो है क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डीच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, लॉन्ग जंप जिसको कहते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फीट। अब ये चीज याद रखना, स्किल टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करने ही पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है, यानी कि कंपलसरी ये होता है, और आपको क्वालिफाई किए तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सो स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर हमेशा होता है, तो तीनों चीजें आपको यहाँ पे जरूरी है फॉर फायर इंजन ड्राइवर। फायरमैन की बात करेंगे, सो इसका भी दिया हुआ है यहाँ पे सेम, मेरे ख्याल से फिजिकल स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते, ओके, वो दिया हुआ है, और स्किल टेस्ट भी यहाँ पे जो है वो लगभग सेम ही है आपका फायरमैन का।
ओके उसके बाद में द एज ऑफ द कैंडिडेट्स यानी कि टीन स्मिथ, सीसीआई, कुक, बार्बर, ईबीआर, कैंप गार्ड, एफईडी या फिर क्लीनर, चौकीदार, स्टेशन ऑफिसर, फायर फिटर, फायरमैन, गार्डनर, मैसेंजर, जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं 18 से 25 आपका एज लिमिट है। सिर्फ सिविलियन मोटर ड्राइवर का जो 18 से 27 है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST अगर अप्लाई करें तो 5 साल यानी कि इसको 30 इसको 32। वही आप अगर ओबीसी हो तो आपको 3 साल, तो उसमें ऐड कर लो। पीडब्ल्यूडी तो खैर यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिए बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसके लिए 10 साल, और बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। फोटोग्राफ, वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, याद रखना, इज टू बी पेस्टेड। ओके तो आपको पेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है, याद रखना सेल्फ अटेस्टेड। एडिशनल फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बिसाइड्स टू एडिशनल फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आर टू बी एनक्लोज सेपरेटली विद द एप्लीकेशन। ओके मतलब आपको एक फोटो लगाना भी है एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन के साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो आपको साथ में भी भेजने हैं। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज, सो इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन ही आपका एज कट ऑफ होगा। क्लोजिंग डेट आपका जो 21 दिन, यानी कि आपको अच्छा खासा अभी भी टाइम है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके स्कीम ऑफ, और ऑफलाइन ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया था वो कैसा रहेगा। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस विल कंप्राइज स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल एंड रिटर्न। अब स्किल स्लैश फिजिकल स्लैश प्रैक्टिकल है, एंड रिटर्न टेस्ट वेर एवर नेसेसरी, क्योंकि हर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, हर पोस्ट के लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होगा, तो ये वेरी करेगा। कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है इससे पहले। तो सिलेक्शन टू ऑल ग्रुप सी पोस्ट विल बी मेड सोली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय एप्लीकेंट्स इन द रिटर्न टेस्ट। सो यहाँ पे क्लियर कर दिया, ग्रुप सी की जो भी पोस्ट है उनको जो है रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना है, उसके ऊपर से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, एंड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल एज मे बी द केस। यानी कि रिटर्न तो आपको देना ही है, और उसके साथ आपको स्किल बाकी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करने हैं। याद रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिटर्न टेस्ट के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में आपके ज़रूरी है, लेकिन स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। उसके मार्क्स नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन आपके क्वालिफाई करना वो जरूरी, रिटर्न टेस्ट के मार्क्स जरूर पकड़े जाएंगे फॉर मेरिट लिस्ट। अब कैसा होगा आपका पेपर? सो पार्ट 4 यानी कि 4 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपका जो रीजनिंग वगैरह पार्ट होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस जीए जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और एप्टी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपको कंपोजिट आवर्स यहाँ पे 2 घंटे का टोटल आपको मिलेगा। सो लगभग यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन 120 मिनट के लिए है, सीधा सीधा हिसाब। एंड यहाँ पे जो है देर विल बी ए निगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। सिलेबस यहाँ पे क्लियरली मेंशन, मेरे ख्याल से सबसे सिंपल ये जीए का तो एज सच ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, लेकिन इंटेलिजेंस रीजनिंग का अच्छे से देख लो, इंग्लिश का देख लो, और एप्टी का देख लो, कौन से टॉपिक्स आपको करने। मेरे ख्याल से वही सारे टॉपिक्स है जो जनरली करते हैं और आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये रहा आपका सिलेबस, इसका फोटो या फिर आप लिख के रख सकते हो। अ, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे, वो है आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट्स, क्योंकि आपको जो है फॉर्म भेजना है। सो कैंडिडेट्स शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। सो ऑल द कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल, वो आपको क्या क्या चीजें करनी है वो चीज याद रखना। सो द कैंडिडेट शुड राइट डाउन द फॉलोइंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर एनवेलप इन द कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपका जो मेन एनवेलप होगा बाहर का, उसमें आपको आपका क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपका होगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, ओवरऑल परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन एंड इन कैपिटल लेटर्स ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग कलर लिंक। यानी कि अगर आपके लेस देन और इक्वल टू 50% हो गए तो आपको रेड इंक से साइन करना है। ओके ब्लू इंक से तब करोगे 51 से लेके 60, और ब्लैक से तब करना है 61% अबाउट। ओके फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन कवर एनवेलप इज अटैच, तो आपको आगे बताऊंगा मैं क्या आपका और फॉर्मेट कैसा रहेगा। while writing the percentage of the marks in various color inks on the cover envelope,
द डेसिमल नंबर लेस देन 0.5 बी राउंडेड ऑफ टू लोअर डिजिट। यानी कि सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से बताता हूँ, 48.49 है, यानी कि आपके जो 0.5 से नीचे है तो आपको 48 लिखना है। अगर आपके 50.50 है तो आपको 51 लिखना है, याद रखना, ठीक है। आपको राउंड ऑफ करना है। एज प्रूफ भी आपको, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, सो एप्लीकेशन फॉर्म द सेम, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा तो आपको वो भेजना है, क्योंकि एज आपका उसके ऊपर लिया जाएगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका है वो आता है आपका एज प्रूफ का, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स लेटर ऑन, तो वो तो बाद में आएगा। नो टीएडीए कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। कैंडिडेट जो है एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो फॉर्मेट्स है वो दिए हुए हैं आगे। उसके बाद में द कमांडेंट ASC सेंटर शाल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई पोस्टल डिले होता है या फेलियर होता है तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से उसको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करके भेज दो। ओके, कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रीज़न ऑफ रिजेक्शन तो मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अगर आपके फॉर्म गलत है या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भेजनी है, साइन नहीं किया है डॉक्यूमेंट पे या फिर अपने फॉर्म पे तो वो भी आएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें। रिटन टेस्ट, स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन द जो है आपका ASC सेंटर साउथ नॉर्थ बैंगलोर कर्नाटका ओनली, नो करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग एनी चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच्ड आपको करने हैं। सो एप्लीकेशन जो मस्ट बी सबमिटेड विद द सेल्फ अटेस्टेड डेफिनेटली। अब इसमें आपको सिंपली बता देता हूं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो वो, क्योंकि कहीं कहीं पे जगह पे जरूरी है। प्रूफ ऑफ कास्ट यानी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ओबीसी से हो तो नॉन क्रिमिलियर। उसके बाद में परसेंटेज का तो मैंने बता दिया, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स और मार्क ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, या फिर आपका सीजीपीए होगा तो आपको क्या करना है 9.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आपको इसके साथ भेजना है। ओके, उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपका एज का प्रूफ यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। सो ASC सेंटर साउथ नॉर्थ डिसीजन इज फाइनल डेफिनेटली, कॉशन टू एप्लीकेशंस। सो ये तो खैर कुछ फॉल्स वॉल्स होता है या फिर कुछ होता है तो वो आपका होगा। ओके, सो परफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है। सो ये है इसका एड्रेस जहाँ पे आपको भेजना है एप्लीकेशन। ओके, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको फोटो निकालना है, लगाना है और पेस्ट करना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। ध्यान रखना इसके साथ आपको एनवेलप में और 2 फोटोग्राफ भी डालने हैं, पेस्ट नहीं करना है, आपको अटैच करना है उसको, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। बाकी पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखिए, कैंडिडेट का नाम, आधार नंबर, बाकी करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कैटेगरी, एक सर्विस मैन हो तो वो, पीएच कैटेगरी, नेम ऑफ एम्प्लॉयर अगर आप जॉब किए हैं, एंड नेम ऑफ स्टेशन अ कैंडिडेट विशेस टू पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, वहां पे 3-4 स्टेशन है तो आप उसका सीक्वेंस यहाँ पे दे सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पहले से डिसाइड करके रखो आपको कौन सा पहला डालना है, लेकिन फिक्स नहीं, आपको वही मिलेगा। उसके बाद डेट प्लेस एंड साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको लगाना है। टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, नेम एंड फादर्स नेम ऑन द बैक साइड ऑफ फोटो, तो ये भी एक और चीज है। वन सेल्फ addressed register envelope duly affixed with the appropriate postal stamp। अभी आप जब एप्लीकेशन भेजोगे, सिंपली आप एक बड़े एनवलप में भेजोगे बराबर, इसमें आपका आएगा फॉर्म, उसके साथ में आपका क्या आएगा, उसके साथ में आपका आएगा सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। आप इसमें एक पेस्ट करोगे फोटो, उसके साथ आप 2 अटैच करोगे फोटो, उसके पीछे आपको क्या लिखना है, नेम एंड फादर्स नेम, सिंपल, वो भी आपका होना चाहिए क्या, सेल्फ अटेस्टेड। ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक छोटा एनवलप लेना है और उसमें आपको खुद का एड्रेस लिखना है एंड ड्यूली उसके ऊपर आपको पोस्टल स्टैम्प डालने हैं और वो एनवलप के अंदर आपको डालना है।
जो आपका मेन एनवेलप होगा उसके अंदर आपको ये छोटा वाला एनवेलप खुद का एड्रेस डालना है। ओके, उसके ऊपर। सो ये सिंपल है। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ जो भी आपके, यानी कि किसी के 5 होंगे, किसी के 6, किसी के 7 डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं कैटेगरी या बाकी के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या उसका करना है आपको। तो ये आपका फॉर्मेट एनवेलप का, जैसे मैंने बताया आपको ऊपर में क्या क्या लिखना है, और याद रखना वो साइन का, ठीक है, यानी कि आप जो है परसेंटेज जो होंगे आपको उसके हिसाब से यहाँ पे साइन करनी है, साइन ऑफ द कैंडिडेट जो दिया है, या आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखने हैं। अगर समझो किसी को 48% है, सो आप यहाँ पे 48 लिखिए, और आपको रेड इंक यानी कि अप टू 50% लिखा है, सो रेड इंक से आपको साइन करनी है। आपका 51 to 60 है तो ब्लू इंक से करो, यहाँ पे परसेंटेज लिखो। 61 से ऊपर है तो ब्लैक इंक से साइन करो। टू, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, वो एड्रेस लिखना है, जल्दी से जल्दी भरो और फॉर्म भेजो। ये आपका क्या है, एनवेलप का कवर है, ऊपर का एप्लीकेशन कवर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में खैर ये तो बाकी चीज़ें अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर उसके लिए होगा, ये डिक्लेरेशन है। अगर आपका ओके, डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट, सो आपका नाम एंड ऑल दैट आपको भरना है इसमें। सो इट वाज डिक्लेयर आई आई डू नॉट बिलोंग टू, मतलब पर्सन सेक्शंस, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो है आपका एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट। सो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगर आप अच्छे से देखोगे, सो एप्लीकेबल वेर एवर फिजिकल एंड स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी कि आपका जो है रोल नंबर नॉट टू फिल बाय कैंडिडेट, क्योंकि ये अब तक आपका असाइन नहीं हुआ है। नेम ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद आपके ये बाकी चीज़ें आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं डालना है, जहाँ जहाँ पे लिखा है वो चीज़ें नहीं डालना है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डेट एंड टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन सेंटर। सो ये सारी चीज़ें, candidates will report for written test as applicable with the original documents only after verification original documents and biometric attendance, तभी आप टेस्ट दे पाओगे, ये भी एक चीज़ है। ओके, और एक यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी है। ओके, जो जो यहाँ पे बताया, इंक्लोजर, इंक्लोजर यानी कि साथ में भेजना है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी अभी मैंने बता दिया है कि आपको कैसे भरना है। बाकी चीज़ें तो ये खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये था पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगेन मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको भेजना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, सेल्फ एड्रेस रजिस्टर एनवलप ड्यूली एफिक्स विद द अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प, और एड्रेस भी दिया हुआ है। ओके, तो अगेन मैं आपको लास्ट और एक बार बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है नीचे, उसका प्रिंट निकालिए और वैसा आप भरिए। एंड इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आपको कहीं पे भी जाना नहीं है, आप वीडियो बार बार देख सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। वापस मैं आपको बता दूं, फॉर्म भेजना है, फॉर्म पूरा फिल करना है, उसके साथ में आपको जो है पेस्ट करना है आपका फोटो, सेल्फ अटेस्टेड। एंड अगेन आपको क्या करना है, दो आपके फोटोग्राफ साथ में भेजने विथ आपका नेम एंड फादर्स नेम उसके पीछे, और बाकी इंक्लोजर आपके डॉक्यूमेंट्स, और बाकी इंक्लोजर भी मैंने आपको लगभग सारे बता दिए हैं। तो जाके आप वीडियो अच्छे से देखिए एंड फॉर्म फिलअप करिए और जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। सो अभी फॉर्म जल्दी फिल करो, अभी अभी शुरू हुए फॉर्म्स। सो यस, एंड यस, बाकी ऐसे ही जॉब अलर्ट्स आपको हर दिन ये चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, क्या, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिससे आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलेंगे ये चैनल में से, वो फिर प्राइवेट, गवर्नमेंट, या फिर आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कौन से भी सेक्टर या फिर इससे हो सकते हैं। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मेरे ख्याल से पूरे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपका होंगे या फिर आप फॉर्म फिलअप करने वाले होंगे तो ये रहा पूरा इसका नोटिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट नोटिस। ओके, सो थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।